Now solve this question. If the function f defined on pi by 6 to pi by 3 by fx equal to this is continuous, then k is equal to, आपको बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा. There are 4 options A, B, C and D. देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है. आपसे कितना आया बताओ आंसर? तो हाफ है ना. चलो देख लेते हैं. मैं सॉल्व कर देता हूं इसको. कैसे करेंगे? देखो ये बोला जा रहा है कि fx कंटिन्यूअस है इन दिस इंटरवल, देन k इज इक्वल टू, देखो पाई बाई 4 के अराउंड ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो पाई बाई 4 पे भी कंटिन्यूटी होगी यहाँ पे. तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई 4 यदि अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 fx. यही आएगा ना? मुझे वो हाफ ही है ना. f ऑफ पाई बाई 4 कितना गिवन है? k इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 और fx की जगह क्या रख देंगे? √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1. देखो ये 0/0 फॉर्म है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इसमें LH रूल लगा सकते हैं. LH रूल 0/0 फॉर्म में लग जाता है, तो क्या होगा? ये k इज इक्वल टू कितना आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 है ना. इसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x टू साइन x, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन cot x का माइनस cosic स्क्वायर x आ जाएगा, है ना. ये आ जाएगा. अब ये माइनस माइनस कट हो गया और वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बताओ? पाई बाई 4 पुट कर रहे हैं तो साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, तो ये 1 अपॉन, और cosec पाई बाई 4 इज √2, तो उसका स्क्वायर 2, तो ये 1/2 आ जाएगा. मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या इतना बात क्लियर है? है ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखो. ये हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी. ये पढ़ने वाले हैं ना. अब देखो यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं इन पॉइंट्स का क्या मतलब है. थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, पहला पॉइंट है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. हाउएवर hx इक्वल टू fx अपॉन gx, मतलब ये कोसेंट की बात कर रहा है. ये कोसेंट मतलब fx अपॉन gx is continuous at x equal to a only if g of a is not equal to 0. क्या इतनी बात समझ आई? मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम करेंगे या उनमें डिफरेंस लेके आएंगे या प्रोडक्ट करें या कोसेंट करें तो वो कंटिन्यूअस होगा. लेकिन यदि कोसेंट करते हैं तो जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ f इज कंटिन्यूअस एंड g इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, then product fx equal to phi x equal to fx into gx is not necessarily be discontinuous at x equal to a. मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो आप ये कहो कि नहीं इस पॉइंट पे ये इनका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, है ना. उसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे fx ले लिया x और gx ले लिया ये, तो fx तो कंटिन्यूअस है ना. लेकिन 0 पे देखो ये वाला फंक्शन 0 के लिमिट, ये क्या ऑसिलेटरी लिमिट है? ऑसिलेटरी. तो ये क्या है? 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना. तो gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. लेकिन यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके एक नया फंक्शन बनाए फाई x जो कि इनके दोनों के प्रोडक्ट से आया है, तो देखो ये 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी लिमिट भी अब देखोगे 0 पे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी.
आएगी। तो क्या ये कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ तो क्या ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया? हाँ सर। मतलब 90% केसेस में डिसकंटिन्यूअस होगा, बट सम केसेस आर स्टिल देयर कि ये डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बन जाए। क्लियर? नेक्स्ट हाँ, पॉइंट आप पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए इनको सारे पॉइंट्स को सही से। if देखो थर्ड पॉइंट में क्या है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, then the product phi x equal to fx into gx is not necessarily be discontinuous at x equal to a। इसका क्या मतलब है कि यदि fx gx इंडिविजुअली वो किसी पॉइंट a पे डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट may not be necessarily be true that it is discontinuous at that point। हाँ ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी बनी रहेंगी। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लेते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू ये माइनस जी एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन है, एक्स जीरो या उससे बड़ा है तो 1 और एक्स लेस देन 0 है तो ये -1। तो अब यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें एफ एक्स और जी एक्स का, तो ध्यान से देखो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 हमेशा -1 आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यदि ये एफ एक्स इंडिविजुअली या इसको देखा जाए इंडिविजुअली जी एक्स को, तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इनका प्रोडक्ट मिलके क्या बन रहा है? ये कंटिन्यूअस बन रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम अराउंड 99% टाइम ये फंक्शन क्या रहता है? डिसकंटिन्यूअस ही रहता है। बट सम केसेस स्टिल आर देयर कि इनका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाए एट दैट पॉइंट। समझ आया क्या? है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस देन देयर कंपोजिशन मस्ट बी कंटिन्यूअस। क्या ये पॉइंट समझ आया? क्लियर है? अच्छा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस ही होगा? तो वो भी नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते, मतलब दोनों ही सिचुएशन है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों ही हो सकते हैं। क्लियर हुआ? सॉल्व करो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, then discuss the continuity of fx and gx and its composition for all x belongs to real। पूरे रियल नंबर पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, किस तरह से इसको डील करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि आप देखें तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अच्छा बताओ कौन से टाइप का है डिसकंटिन्यूटी है? 1 बाई मतलब कौन सा? अपॉन 0। हाँ नहीं, टाइप बताओ, डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या है? अच्छा एक सर रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। नहीं इनफाइनाइट इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल। हाँ इनफाइनाइट नॉन नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हाँ है ना। अच्छा नेक्स्ट यदि gx के बारे में बात करें तो gx सेम is also discontinuous at x is equal to कितना? 2। कौन सा टाइप है? नॉन नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप है ना, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा देन ये ऑल रियल में देखना है तो सिर्फ ये ना 1 पे डिसकंटिन्यूअस है और ये 2 पे, और हमेशा क्या कंटिन्यूअस होगा ये r इन पॉइंट के अलावा। f is continuous at all real values except 1 and gx is continuous for all real values of x except 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिशन पे। f of gx fog x मतलब है कि f of g of x, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा? एफ एक्स ये गिवन है, यहाँ पे जी एक्स पुट कर देंगे तो कितना आएगा? जी एक्स प्लस 1 अपॉन जी एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ऐसा x हाँ माइनस 3 माइनस पहले अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? जी एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स माइनस 2।
तो 1/x-2 प्लस 1 अपॉन 1/x-2 माइनस 1. सो कितना आएगा यदि आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हाउ मच? 1 प्लस x-2 अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स. तो अब आप देख सकते हो कि f o g x is discontinuous at continuous at x equal to 3. मतलब ये पॉइंट आ गया. लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि अदर पॉइंट विल आल्सो बी अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. देखो कौन कौन से पॉइंट होंगे मैं बता दूं कि इसमें x इक्वल टू 3 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ g जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वो भी आएगा ना, वो पॉइंट भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा. तो g कहां पे डिसकंटिन्यूअस है बताओ, 2 पे. तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा. अच्छा, और f में भी एक पॉइंट है, कहां पे है 1. तो ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे भाई, ये तीनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे फॉग x के. नॉट ओनली 3, सिर्फ 3 नहीं होगा, मतलब ये भी होंगे क्योंकि ये इन्हीं से तो मिलके आया, f से g से. और तो इंडिविजुअल ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे, तो इसका कंपोजिट भी यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा यहाँ पे पर्टिकुलर. और ये मिलके ये एंड आ रहा है इस तरह से, तो ये 3 पे डिसकंटिन्यूअस है. तो इसके नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3, तो 3 हो गए. क्या इतनी बात समझ आई, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और सॉल्व दिस क्वेश्चन. If fx equal to 1 upon x minus 1, then determine the point of discontinuity of f of fx. Solve this question. देते हैं. हाँ, देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको. सॉल्यूशन. पहली बात तो ये देखो कि fx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x equal to 1. x इक्वल टू 1. ठीक है. अच्छा, कंपोजिशन f ऑफ fx कर देते हैं तो कितना आएगा, तो 1 अपॉन fx माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन fx की जगह ये पुट करते हैं 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, और सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है ये x minus 1 2 minus x. x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x ना. थिंक अबाउट इट, 2 माइनस x आ रहा है. तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. ठीक है. अच्छा, अब f ऑफ fx कर देते हैं तो देखो ये डबल आ गया ना, तो यहाँ पे x की जगह fx पुट कर देना है. तो fx माइनस 1 अपॉन 2 माइनस fx, यही आ गया ना. और फिर से यहाँ पे fx की वैल्यू ये पुट कर दो 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस fx की जगह 1 अपॉन x माइनस 1 कर देते हैं. तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस x माइनस 1, है ना, अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 1 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा बोलो 2 माइनस x अपॉन 2x माइनस 3. ये सिचुएशन है. तो यहाँ पे ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3/2, है ना. 3/2 आ गया. तो इन पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है. इसका मतलब है हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स जी इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3/2. क्या ये इतनी बात समझ आई, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन. नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व अनदर प्रॉब्लम. If fx equal to 1 upon
t square plus t minus 2 where t is equal to 1 upon x minus 1. Then find the number of points where fx is discontinuous. ऑल्दो हमने पॉइंट आंसर ऑलरेडी दे रखा है, आप सॉल्व करो इसको फटाफट. ओके हो गया ना. तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा क्वेश्चन, है ना. वैसे देखो ये 1 क्यों आ रहा है बताओ, x इक्वल टू 1 क्यों आ रहा है. टी की वजह से. देखिए t की वजह से, t क्या है 1 अपॉन x माइनस 1, इसलिए ये 1 आ रहा है. ठीक है. अच्छा ये हाफ और 2 क्यों आ रहे हैं बताओ. तो नीचे यदि आप f ऑफ x निकालते हो, t की जगह ये सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या मिलता है बताओ. सर ऐसे आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर हाँ प्लस 5x माइनस 2. माइनस 2. अच्छा इसके फैक्टराइज किए होंगे ना आपने. हाँ फैक्टराइज किया तो क्या मिला, माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिया तो 2, ये क्या बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x प्लस 1 और x प्लस 2, ऐसा है क्या, चेक करो. सर नहीं x माइनस, सर नहीं मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, मैंने नीचे वाली चीज को 0 से इक्वेट कर दिया. तो फिर क्या होगा, ये कुछ समथिंग ये इस तरह का नहीं आएगा, फिर ये बीच में यहाँ माइनस आएगा, फिर बीच में यहाँ माइनस है, ये वाली सिचुएशन माइनस आएगी. हमें बेसिकली वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिधर डिनोमिनेटर 0 है ना, मैंने डिनोमिनेटर को डायरेक्टली 0 से इक्वेट कर दिया. हाँ मतलब इसको 0 करोगे तो यही 2 फैक्टर आएंगे, ध्यान से देखो. माइनस हटा दिया तो ये ऊपर चला गया, ये 2x का माइनस 5x, तो अब ये डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे हो रहा है, दिस एम्प्लाई x इज इक्वल टू हाफ एंड 2 पे. तो ये 2 पॉइंट हैं और ये एक पॉइंट है, तो कितने हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए. क्या इतनी बात समझ में आई, है ना. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं.